मेष राशि वाले ही समझ लें कि अगर मन में इच्छा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है और आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन बढ़ रही है, जिसके चलते ये समय आपसे मेहनत करवा ही लेगा। पर फिर भी आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी क्योंकि मन का भटकाव कहीं ना कहीं बना ही हुआ। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के असंतोष को हटा दें और अगर वो असंतोष आपके आसपास के लोगों से बना हुआ है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि संभल जाएं, क्योंकि रिश्तों को संभालना इस समय वैसे भी कठिन हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। वैसे भी पैसे के लेन देन में आप कोई गलती ना कर जाएं। खर्चे बढ़े हुए हैं और देनदारी का बोझ भी हो सकता है, पर पैसे से जुड़े किसी भी तरह के तकरार में पड़ना इस समय ठीक नहीं। पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि सिर्फ मेहनत की इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी लगन से और अपनी मेहनत से अपने प्रदर्शन को बढ़ाना होगा ताकि आपको किसी भी इम्तिहान में अच्छे नतीजे प्राप्त हो सके। बहुत सारी रुकावटें रही हैं जिसका असर यह हुआ है कि अब आपकी प्रेरणा जग रही है और आप अपनी मेहनत से उन रुकावटों को दूर भी करना चाह रहे हैं। ऐसा ही अच्छा दौर इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है। वृषभ राशि वालों को अपने हालात को बदलते हुए संदर्भ में देखना होगा। किसी यात्रा या बदलाव का विचार आपके मन में हो सकता है, पर अभी भी उससे जुड़ा बहुत सारा असमंजस है आपके मन में। आप कोई भी बदलाव इस समय धन लाभ की इच्छा को लेकर करना चाह रहे हैं और अपनी मेहनत से और लोगों के सहयोग से आप इस समय कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी अनजाने रास्ते पर चलने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं और जब परेशानियां होती हैं तो कोई ना कोई छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी नया कदम उठाने से पहले इस दिशा में एक बार फिर सोच लेना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अगर लाभ की उम्मीद लगाएंगे तो हानि के बारे में भी साथ ही साथ सोचना पड़ेगा ताकि आपसे इस समय किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप अपनी बात कह रहे हैं और लोगों को वो बात समझ भी आ रही। यही वजह है कि आपने अपनी अच्छाई से अपनी बहुत सारी मुश्किलों को संभाल भी लिया है। रिश्तों के प्रति जागरूकता बनाए रखने से ही बात बनती है। तो ये साप्ताहिक एपिसोड है, हो रही है अगले 7 दिनों की बात और ये बात आगे भी जारी रहेगी। भाग्य चक्र यूं ही घूमता रहेगा, लेकिन बीच बीच में सवाल और समस्याएं लोगों की लेना भी जरूरी है। तो आइए एक और सवाल पर जाते हैं। मानसी तिवारी, आपका सवाल है हमारे सामने। 29/5/2001 1:05 AM आधी रात आपका जन्म हुआ है कानपुर में। आपने 12th किया कॉमर्स से, फिर BBA किया, फिर आप एक जॉब कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ MBA करने का भी विचार है, क्योंकि जॉब में बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो जानना ये चाहती हैं कि कब तक एक बेहतर दूसरी जॉब आपको मिल सकती है, करियर आगे कैसा रहेगा, कुंडली आगे क्या कहती है आपकी लाइफ के बारे में, आपके परिवार सुख समृद्धि के बारे में। ज्योतिष गुरु, तो इनकी कुंडली क्या कहती है इनके करियर के बारे में और आगे सुख समृद्धि के बारे में? मानसी, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2025 तक। आपने 12th किया कॉमर्स से, फिर BBA किया और अब एक जॉब कर रही हैं। सेटिस्फाइड नहीं है, यह भी साथ में आपने लिखा ईमानदारी के साथ। देखिए, जॉब में जब भी इंसान संतुष्ट नहीं होता तो उस तरह की परफॉर्मेंस भी नहीं उभर कर आती और कोई ना कोई कमी रह जाती है और वो कमी फिर नजर भी आती है। आपका भटकता हुआ मन है। एक और तो आपने कहा MBA करना चाह रही हैं और मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूं कि MBA करने की दिशा में जो तैयारी होनी चाहिए, जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो मुकम्मल है नहीं। उस तरफ आपका मन ही नहीं है, पढ़ाई और तैयारी आप कर नहीं रही हैं। जॉब में भी आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो आपको जॉब ही अच्छी नहीं लग रही। तो कहीं ना कहीं ये जो भटकाव है इंसान को बिखरता चला जाता है, ये ठीक नहीं होता। आपको बहुत केंद्रित होना होगा और पहले ये समझना होगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। आपकी कुंडली को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी MBA करने की और अपनी तैयारी को बढ़ाना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके आपको MBA करनी पड़ेगी, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। और इस बात को इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि 2024 के
सेकेंड हाफ से 2024 के अंत से आगे जो समय बन रहा है वो आपके कैरियर को बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है आज से 2 साल के बाद। तो समय ही बहुत कम है एमबीए करने का, उसमें तैयारी भी करनी है, अच्छी एडमिशन भी चाहिए, फिर एमबीए भी करनी है, तो समय बहुत कम रह गया। और जितना समय आप इसमें लगा देंगे उतना अच्छा समय जो कैरियर का आगे बन रहा है उसमें कमी रह जाएगी, है वो कम है, वो जो समय है वो हाथ से निकलता चला जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझिए, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, फिर आगे चल के अपना कैरियर बनाइए। इस रूप से आपको अपनी ये दिशा अब बनानी है। तो देखिए, आप भाग्य आपका 2 साल बाद एक अच्छे करियर ऑप्शन के साथ आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन तब तक आपको अपने कर्मों को झोंक देना होगा, अपनी तैयारी को एमबीए की तरफ लगा देना होगा, ताकि उन 2 सालों में आप एमबीए कर कर भाग्य जो आपका इंतजार कर रहा है आप वहां तक पहुंच पाए। यानी भाग्य का रास्ता आपके कर्मों से होकर ही गुजर रहा है, और यही आपको बताता है आपका शो राजफल की अगर कर्मों में है ताकत तो भाग्य साथ ना दे ऐसा नहीं हो सकता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और एक बार भाग्य चक्र को जरूर नचा लेते हैं। अब देखिए, भाग्य चक्र भले ही कहीं पर जाकर रुके, लेकिन कर्म क्या होंगे ये आपके हाथ में होते हैं और वो आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। तो नचाया जाए आज फिर एक बार फिर से आपके भाग्य चक्र को और देखते हैं कि अब इशारा किस पर है। तो भाग्य चक्र जाकर रुका है कुंभ और मीन आप पर। तो आइए देखते हैं आपके लिए ज्योतिष गुरु कैसा रहने वाला है ये पूरा सप्ताह, अगले 7 दिन। कुंभ राशि वाले, अपनी अच्छी कोशिशों के बावजूद भी आप रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे और कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो परेशानियां ही दिखा रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आप कोशिश तो कर रहे हैं पर उसमें भरोसे की कमी है। खुद पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, तभी आपकी कोशिशें कारगर होंगी। बिगड़ते हुए रिश्तों को संभालना वैसे भी कठिन होता है, इसलिए भी आपको बहुत सारी विनम्रता बनानी पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों के प्रति सूझबूझ बनाए रखने में कोई कमी ना आने दें। इसलिए किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहें जिसमें आप लोगों पर दबाव बनाते चले जाएं। अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपकी कोशिशें विफल होती चली जा रही क्योंकि आपकी लगन में कमी है। यही वजह है कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मीन राशि वालों को रिश्तों को संभालना आसान हो रहा है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को भी आप नई नज़र से देख रहे हैं। पुरानी बातों को भुलाकर आपको अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? नई उमंग और नई उम्मीदों के साथ रिश्तों से जुड़ने की जरूरत पड़ेगी। अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घुटन को हटा देंगे तो लाभ जरूर होगा और नए रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जिसके चलते कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। इसलिए अपने व्यवहार को बहुत धीमा कर लें ताकि लोग आपको किसी भी तरह की गलत नजर से ना देख पाएं। किसी प्रॉपर्टी में निवेश का विचार है तो कोशिश की जा सकती है क्योंकि हालात आपके लिए मदद कर रहे हैं और कोई कमी भी नहीं है। और कोई कमी रहेगी भी नहीं, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ। और इस एपिसोड में तो बहुत ही बढ़िया बात है कि हम आपके अगले 7 दिनों की तैयारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इस एपिसोड के बाद आप मोटे तौर पर तैयार रहें पूरे सप्ताह का स्वागत करने के लिए। तो ये एक मौका है अगले 7 दिनों की तैयारी का, ये खास एपिसोड।